जय गुरुदेव। आज का जो ज्ञान सूत्र है वो है आदतें और संकल्प। यह ज्ञान सूत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 30 जुलाई 1995 को ब्रुकफील्ड कनेक्टिकट में दिया था। आज का ये जो ज्ञान सूत्र है वो वासनाओं से मुक्ति के ऊपर है। मतलब कि जैसे अगर हमें कोई बुरी लत लगी है और हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम उन बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं, इसके ऊपर आज का ये पूरा ज्ञान सूत्र है। तो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि वासनाओं से कैसे मुक्त हो। यह प्रश्न उन सब के लिए है जो वासनाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं। तुम आदतों को छोड़ना चाहते हो क्योंकि वे तुम्हें दुख देती है और सीमित करती है। किसी वासना का स्वभाव ही है कि तुम्हें परेशान करना, तुम्हें बांधना है। और जीवन का स्वभाव क्या है? मुक्त होने की चाह। जब किसी आत्मा को ये पता ही नहीं है कि मुक्ति कैसे पाई जाती है, तब वह जन्म जन्मांतरों तक मुक्ति की खोज में भटकती रहती है। आदतों से छुटकारा पाने का एक सरल उपाय है संकल्प लेना। एक संकल्प जो है वो एक समयबद्ध होना चाहिए। उदाहरण के लिए बताया है कि जैसे सिगरेट छोड़ने की चाह है, कि हम चाहते हैं कि सिगरेट पीना एक बुरी आदत है, सबको पता है, और वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया और वह संकल्प में असफल हो गए। तो उनको क्या करना चाहिए? समयबद्ध मतलब सबसे पहले वो ऐसा संकल्प करे कि वो 5 दिन तक सिगरेट ना पिए। अगर किसी को गाली देने की आदत है तो उनको क्या संकल्प करना चाहिए कि वो कम से कम 10 दिनों तक बुरे शब्दों का प्रयोग ना करे, है ना। और जीवन भर के लिए संकल्प मत करो, क्योंकि तुम इसे तुरंत तोड़ भी सकते हो। यदि कोई संकल्प बीच में टूट भी जाए तो चिंता मत करो, एक बार फिर से शुरू करो। और जब तुम अपने संकल्प पूरे कर लो तो दोबारा एक नई शुरुआत करो, एक नई समय सीमा निर्धारित करो। धीरे धीरे अपनी प्रतिज्ञा की समय सीमा बढ़ाते रहो जब तक वह तुम्हारा स्वभाव ना बन जाए। यही संयम है, आत्मनियंत्रण। सभी में कुछ ना कुछ संयम होता ही है। जब मन पुरानी प्रवृत्तियों में उलझने लगे, तुम निरुत्साही हो जाते हो। तुम अपने को दोषी ठहराते हो और सोचते हो कि तुम्हारा कोई विकास हुआ ही नहीं है। और दूसरी संभावना है कि तुम इसे संयम अपनाने का एक नया अवसर मानकर प्रसन्न हो सकते हो। बुरी आदतें तुमको विकसित नहीं होने देती और तुम्हारी जीवन ऊर्जा को बर्बाद कर देती है। संयम के बिना जीवन कभी भी सुखी और स्वस्थ नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए बताया है, तुम्हें पता है कि तुमको आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना है, लेकिन अगर तुमने कर लिया तब तुम बीमार पड़ जाओगे। संयम के द्वारा तुम अपनी जीवन ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हो। किसी भी आदत के ऊपर उठ सकते हो। आज एक समयबद्ध संकल्प लो और उसे नोट कर लो। और यदि तुमसे संकल्प बीच में टूट जाए तो उसे भी नोट कर लो और उसकी समय और तारीख भी नोट कर लो। और फिर से उसी संकल्प को शुरू करो और जारी रखो। जो आदतें तुम्हें कष्ट देती है उन्हें संयम से बांध लो। और ये जो ज्ञान सूत्र है ना,
आदतें और संकल्प, देखो कि ऐसी एक दो आदतें नहीं होती है जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग रेगुलर ध्यान करें, योगा करें, है ना, मॉर्निंग वॉक पर जाए, लेकिन हम संकल्प तो करते मैं तो डेली सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक जाऊंगी या मैं डेली योगा करूंगी, लेकिन बीच बीच में हमारा संकल्प टूट जाता है, तो उस समय चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर समयबद्ध बताया गया है कि तुम समयबद्ध संकल्प लो, मतलब कि पहले ये तय करो कि मैं 1 हफ्ते तक रेगुलर योगा करूंगी या करूंगा, ठीक है, मैं 1 हफ्ते तक रेगुलर ध्यान साधना करूंगी, है ना। तो ये छोटे छोटे संकल्प जब हम लेते हैं तब क्या होता है, एक संकल्प पूरा हो जाता है तो हम दोबारा से पहले अगर हमने पहले 1 हफ्ते का लिया, वो हमने अच्छे से पूरा कर लिया, फिर हम उसकी समय सीमा और बढ़ा सकते हैं, फिर हम 15 दिन के लिए ले सकते हैं, फिर उससे ज़्यादा दिनों का संकल्प ले सकते हैं। तो फिर धीरे 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 वो हमारा स्वभाव बनने लगता है ना। और जब वह हमारा स्वभाव बन जाता है तब ये सारे जो वासनाएं हैं, जो बुरी आदतें हैं ना, तो अपने आप छूटने लगती है। ठीक है, जय गुरुदेव।